बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर नवाज और आप देख रहे हैं एमएन एंटरटेनमेंट। तो आज का जो हमारा मौजू बहस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि आजकल दुनिया में चल हर कहीं वही पे टॉपिक चल रहा है। इट्स अबाउट द रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में हम जानने से पहले उसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर, सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि सब्सक्राइब पर कोई पैसे नहीं है। महंगाई बढ़ रही है लेकिन सब्सक्राइब पर हमने अभी तक कोई यूट्यूब वगैरह ने पैसे वगैरह नहीं लगाए। इससे पहले कि इस पे पैसे लग जाए, आप उससे पहले ही सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले, नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप मेरी वीडियो पे देख सकें। उससे पहले उसके बाद हम अपने मौजूद बहस पे आते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया एक बहुत ही बड़ा पावरफुल कंट्री जो है यूक्रेन के सामने है। यूक्रेन इन दी अगर आप देखें तो फोर्स में भी उसकी जो है कम है, मिलिट्री पावर्स भी कम है, और उसके पास जो इक्विपमेंट्स हैं, आर्मर्स हैं, वो भी बहुत कम है, कम मिकदार में है रशिया के खिलाफ। तो उससे पहले हम जानेंगे कि रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रही है, क्या ये रशिया यूक्रेन वॉर जो है फ्यूचर में चल के वर्ल्ड वॉर थ्री जो आजकल न्यूज हम सुन रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर थ्री में कन्वर्ट हो जाएगी, क्या ये सच होगा कि वर्ल्ड वॉर थ्री जो है यही होगी रशिया यूक्रेन वॉर? और किस तरह मैं आपको लास्ट इस वीडियो के एंड में ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है इसको, ये जो है अगर वर्ल्ड वॉर थ्री में लोग कह रहे हैं कि ये अगर ना रुकी तो वर्ल्ड वॉर थ्री में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये कैसे होगी वर्ल्ड वॉर थ्री में कन्वर्ट? इसका भी एक सॉलिड रीजन है कि रशिया और यूक्रेन के वॉर वर्ल्ड वॉर थ्री जो है तीसरी जंग अजीम में कैसे, दूसरी जंग अजीम जो थी वो 1935 में लगी, और वो लगी थी एडोल्फ हिटलर के दौर में। और एडोल्फ हिटलर जिन न्याजी पार्टी के जो थे वो लीडर थे, और उन्होंने उसके दौर में दूसरी जंग अजीम लगी जिसमें एडोल्फ हिटलर को बहुत ही बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अदर देन दैट, ये उस जंग के बाद जो ये जंग है ये बहुत ही बड़ी जंग है, होने वाली, साबित होने वाली है। अगर आप देखें तो रशिया ने जो है यूक्रेन पे सबसे पहले जमीन दबाव डाला, फिर समुद्री साइड से दबाव डाला, फिर एयर स्ट्राइक्स के जरिए दबाव डाला, और यूक्रेन इज नाउ fully, we can't say that fully, but it's 70% under control of Russia. This person you are seeing on your screens is Vladimir Putin. He's the president of Russia, and यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बयान हम सुन रहे हैं कि वो हथियार नहीं डालेंगे, टिल द एंड दे विल फाइट। तो देखेंगे हम, और हमारी तो यही दुआ है कि जंग जो है जो छिड़ी है बंद हो जाए और सब नॉर्मल हो जाए। उससे पहले आगे बढ़े, इस वीडियो को कंटिन्यू करें, एक और चीज बताएंगे हम आपको कि रशिया जो है रशिया पहले जो थी एक सोवियत यूनियन हुआ करती थी। ये सारा आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि जंग अजीम जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है ये क्यों कन्वर्ट हो जाएगी, रशिया यूक्रेन वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर में क्यों कन्वर्ट हो सकती है, और ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, ये रशिया यूक्रेन वॉर है, इसके क्राइसिस क्या है, इस क्यों आई। इस ओरिजिनल वीडियो की लिंक जो आप देख रहे हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से क्राइसिस है जिसकी वजह से ये जंग छिड़ी है रशिया और यूक्रेन के दरमियान। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Who in the Lord's name? जो थी ये मैं आपको बताते चलूं कि ये जो व्लादिमीर पुतिन की अभी इन्होंने थोड़ा इन्होंने शॉर्ट दिखाया है, ये व्लादिमीर पुतिन की जो थी ये आफ्टर द इन्होंने जैसे अनाउंस किए वहां पे यूक्रेन में वॉर,
तो उसके बाद की ये मेरे ख्याल में वीडियो है। does Putin think gives him the right to declare new so-called countries on territory that belong to his neighbors? We've said very clearly that if Russia continues to escalate, so will we. Vladimir Putin's goal is very simple. He wants Ukraine to be politically under his control, and he wants Ukraine not to be able to make its own independent foreign policy decisions. That means not being able to join alliances that he doesn't want it to, like NATO. ये इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो चाहते हैं कि यूक्रेन उनके पॉलिटिकली कंट्रोल में आ जाए, और वो नहीं चाहते कि जो यूक्रेन है, खासकर यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन करने की, नेटो जो एक तंजीम है जिसमें डिफरेंट मुल्क जो हैं इकट्ठा हैं और वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं डिफिकल्ट सिचुएशंस, तो ये रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है नेटो ज्वाइन करे, इसीलिए उन्होंने ये अटैक किया है, और वो यूक्रेन को अपनी फॉरेन पॉलिसीज भी नहीं बनाने दे रहे। ऑन 24 फरवरी 2022 दिस अटैक started on the Ukraine. Шановні громадяни України, сьогодні вранці This is the president of Ukraine, जिसका नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। इनका ये जो है ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और इनकी भी कुछ स्पीचेस सामने आई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने रिसेंटली स्पीच दी है। रिसेंटली एक वीडियो इनकी आई है कि लोग समझ रहे हैं कि मैं जो है यूक्रेन छोड़ के जा रहा हूँ और अपनी फौज को अकेला छोड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं यूक्रेन को छोड़ के जाऊंगा, मैं यूक्रेनियन के साथ हूँ और आखिर तक लड़ूंगा। ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की आखिरी स्पीच थी, और ये तो पता नहीं कौन सी स्पीच है, ये देखते हैं। Президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Просто им не нужна такая большая самостоятельная страна, как Россия. Это и есть источник традиционной американской политики на российском направлении. जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्ड वर्ल्ड वार भी हो सकती है सिंस वर्ल्ड वार 2, ये मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है जो सामने आ रहा है आफ्टर द वर्ल्ड वार 2. Since the Second World War, the United States believes that we have upheld an order in Europe where wars of conquest between states have not been undertaken. And if one is now about to be embarked on by Vladimir Putin in order to solve his geopolitical dreams, this is believed by the US government to be a very dangerous outcome and a very poor augur for the future. Vladimir Putin is obsessed with Ukraine and the idea that the country should be under some form or another of Russian domination or control. On one level, geopolitically, for men like Putin, it's very simple. Russia with Ukraine is an empire, potentially a superpower. Russia without Ukraine is just a big state. एक तो इन्होंने जो अभी दिखा है कि पुतिन को ये खतरा था कि नेटो के साथ मिलके यूक्रेन एक पावरफुल ना हो जाए, और इन्होंने बोला कि यूक्रेन जो है एक स्टेट है जो रशिया को बहुत पावरफुल बनाती है। विदाउट यूक्रेन जो रशिया एक
बिग स्टेट है, और विथ रशिया जो है वो एक एम्पायर है। तो यूक्रेन जो है, और विथ यूक्रेन जो है रशिया एक बिग एम्पायर है, और विदाउट यूक्रेन जो इट्स अ बिग स्टेट, जिसके बाद ना कोई कुछ भी नहीं है। मतलब एक ऐसी बिग स्टेट जिसका ना कोई पावर है ना कुछ इन्फ्लुएंस है इन दिस वर्ल्ड विदाउट यूक्रेन। For the last few years, the Western allies have operated a fudge when it comes to Ukraine's potential membership of NATO. They've pushed it off far, far into the future, essentially making it a point of principle. But by keeping that point of principle open, they believe that they have kept the principle that Ukraine is a fully independent state with no Russian veto over its foreign policy alive. Unfortunately, Putin seems determined to force the issue now on the Western alliance at the point of war, meaning that Ukraine is placed in a very, very precarious and dangerous moment right now. ये जो यूक्रेनियन पेनिनसुला थी, ये मेरे ख्याल में ईस्टर्न यूक्रेन जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, आपको पता हो। एक ईस्टर्न यूक्रेन था जिसमें रशियन पीपल्स की तादाद ज्यादा थी, और एक थे वेस्टर्न यूक्रेन जिसमें यूरोपियंस की तादाद ज्यादा थी दूसरे यूक्रेनियंस की। तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल में पहले इन्होंने जो ये पेनिनसुला थी उस पे इन्होंने अटैक करके और इसको कब्जा किया हुआ था, और उसके बाद इन्होंने आराम आराम से चढ़ाई की, और आखिरकार रशिया ने जो है अटैक अपना कर दिया फाइनली। ये भी दो बड़ी सिटीज हैं जिनका इन्होंने कंट्रोल ले लिया था पहले। इन्होंने इन सिटीज का पहले कंट्रोल, अभी तो कीव पे इन्होंने जो है बड़ी स्टेट है, दारुल हुकूमत है उनकी, यूक्रेन की उन पे उन्होंने हमला किया है। इससे पहले इन्होंने जो ये डोनबास रीजन में दो जो सिटीज इन्होंने दिखाई, उस पे इन्होंने अटैक किया था और उस पे काबिज हुए थे। ईस्टर्न यूक्रेनियन, जैसे मैंने आपको बताया कि ईस्टर्न यूक्रेन और वेस्टर्न यूक्रेन दो यूक्रेन के हिस्से हैं, तो इसी के हिसाब से इन्होंने पहले ईस्टर्न जो है यूक्रेन में स्टेट्स पे कब्जा किया, फिर इन्होंने वेस्टर्न यूक्रेन पे चढ़ाई की। This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine. Under the Minsk agreement, which neither side fulfilled, the idea was that Russia would withdraw its forces from. ये मिन्स्क अकॉर्ड हुआ था पहले, इस जंग से पहले मिन्स्क अकॉर्ड जो थी उसमें कुछ पॉइंट्स थी। रशिया ने जो है ऐसी दावे किए थे कि हम जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन को और अपनी फोर्सेस विड्रॉ करेंगे, और ऐसे कुछ दावे रशिया ने किए थे जो फुलफिल नहीं हुए। जो मिन्स्क अकॉर्ड था वो अनइम्प्लीमेंटेड रहा बहुत सालों के लिए, और स्टिल इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। Eastern Ukraine, and Ukraine would be allowed to re-enter these territories, but they would be given autonomy. What Putin has done is rip up this agreement that was never implemented by either side by recognizing these puppet republics as independent states. That means that there's no possibility now of that agreement becoming a peaceful settlement to the conflict. But more worryingly, Putin, in a series of extremely intense, aggressive, and indeed snarling speeches, has made it clear that he's setting up the case for military action across the whole of Ukraine.
How far Putin will go, we don't really know, but there could be many millions of people moving towards the European Union in the next few weeks or months if he goes ahead. The second major shock that will hit the world if this terrible invasion does go ahead with its full force is a global inflationary shock. ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये जो है जंग कंटिन्यू रहती है तो महंगाई उरूज पर पहुंचेगी, और महंगाई उरूज पर पहुंचेगी तो मेरे ख्याल में सब्सक्राइब के बटन पे भी आपको गौर करना चाहिए, कहीं इस पे भी ना पैसे लग जाए, तो सब्सक्राइब कर दीजिए इससे पहले कि इस पे भी पैसे लग जाएं, जैसे मैंने आपको पहले बोला। तो चलें इसको छोड़ दें, लेकिन ये याद रख लें कि इन्वेजन ऑफ यूक्रेन जो कि कुड इंक्रीज फ्यूल प्राइसेस वर्ल्ड वाइड, बहुत सारी प्राइस हाइक आने वाली है अगर ये जंग जारी रही तो, बहुत सी महंगाई आने वाली है। It's going to be a big problem for each and every country, not for only Russia and Ukraine, but for whole world. It will be the exam. So let's see how the countries are going to handle this price hike and this increase in fuel prices and different things. Let's see complete video and we are gonna discuss it again. President Biden has made it very clear that because Ukraine is not a member of the NATO defense alliance, he will not be intervening in Ukraine to stop Vladimir Putin, even if he invades and topples government in Kiev. However, the West might, after an invasion and occupation, continue to supply the Ukrainians with an escalating amount of weaponry. This could take the form, for example, of backing a long-term insurgency in Ukraine against a Russian occupation. This has been discussed and planned in Washington and in London, and that could eventually cost the Russian army a large amount of troops. Ну ладно, не хотите видеть в нашем лице друга и союзника, но зачем же делать из нас врага? तो ये वीडियो यहीं पे इख्तिताम हुई। तो आपने देखा कि कैसे रशिया ने जो है यूक्रेन पे किस वजह से हमला किया है, और व्हाट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट नो वन नोस। देखते हैं रशियन प्रेसिडेंट के क्या स्टेप्स होते हैं फॉरवर्ड, लेकिन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के जो पैगाम आ रहे हैं कि वी आर गोइंग कि अच्छा, मैंने आपसे शुरू में एक बात की थी कि ये जो वर्ल्ड जंग है कि कैसे एक जंग अजीम तीसरी में कन्वर्ट हो सकती है। इफ यू नो कि रशिया का एक अच्छा दोस्त जो है वो चाइना है। अगर यूक्रेन के साथ जर्मनी, पोलैंड, अमेरिका मिल जाता है तो ये एक बड़ी स्टेट बन जाएगी, और वहां से रशिया, चाइना और 2-3 और ममालिक और ऐसे तनाज़े जो वर्ल्ड वार 2 में हुए चुके हैं, 2-3 कंट्रीज मिलके, और बड़ी जंग अजीम दूसरी जो हुई थी उसमें जैसे तनाज़े हुए और उसमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, तो ऐसे ही तीसरी जंग अजीम भी ऐसे ही हो सकती है। और तीसरी जंग अजीम में जैसे मतलब नॉट ओनली रशिया और यूक्रेन को नुकसान होगा बट होल द वर्ल्ड विल पे फॉर इट। तो यही थी आज की स्टोरी, और सबको इस पे गौर फिक्र करना चाहिए बिकॉज इट्स गोइंग टू बी फ्यूचर ऑफ दिस टू कंट्रीज एंड द होल वर्ल्ड। देखते हैं अब इस पे, इसको मद्देनजर रखते हुए अभी महंगाई भी बढ़ेगी, अभी तो और प्राइस है। ओरिजिनल वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हर किसी के साथ। मैं तो कहता हूँ बस शेयर ही करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो शेयर करते रहो, आपके दोस्तों को भी नॉलेज मिलेगी रशिया और यूक्रेन, और ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं दुनिया में हो क्या रहा है। तो ओके, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिए।